इस वीडियो में हम बात करेंगे डी मार्ट के रिजल्ट के बारे में और डी मार्ट के बिजनेस में ऐसा क्या स्पेशल है जो ये बाकी सारी रिटेल कंपनीज से ज्यादा अच्छा है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू आया है रुपीज 9,807 करोड़ और ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 94.9% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस बार का रुपीज 680 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ग्रोथ है 490.3% की। मतलब देखिए प्रॉफिट लगभग 5 टाइम्स ज्यादा है इस बार का। और इस क्वार्टर में इन्होंने 10 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। इनका ये कहना है कि इस बार जो बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका पहला रीजन तो ये है कि ये पहला क्वार्टर है कोविड के बाद जिसमें जीरो डिसरप्शन था। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि लास्ट 3 इयर्स से इन्होंने 110 स्टोर्स ओपन किए, लेकिन वो लास्ट 2 इयर्स से पूरा फुल कैपेसिटी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन रहता था। और इनका ये कहना है कि ये जो स्टोर्स हैं ये काफ़ी बड़े भी हैं और इन्हें डिज़ाइन भी ज़्यादा अच्छे से किया गया है। लेकिन इस क्वार्टर में क्योंकि कोविड का ज़ीरो डिसरप्शन था तो यहाँ से भी ये जो प्रॉफिट आया है बहुत ज़्यादा, लगभग 5 टाइम्स पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इन स्टोर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अब बात करते हैं कि डी मार्ट के बिजनेस में ऐसा क्या स्पेशल है। सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है स्लॉटिंग फीस। तो देखिए जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट रखती हैं इनके स्टोर में, जो भी ये प्रोडक्ट बेचते हैं, तो सिर्फ ये रखने की ही फीस ले लेते हैं। मतलब आप देखिए कि इन्होंने प्रोडक्ट बेचा भी नहीं, ये सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज के प्रोडक्ट रखे और इन्हें पैसा मिल गया। मतलब बिना सेल किए, जो सेल करने के बाद पैसा मिलता है वो अलग, लेकिन इस स्लॉटिंग फीस का ये यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, जो खूब सारा डिस्काउंट हमें डीमार्ट में मिलता है बेसिकली, तो ये स्लॉटिंग फीस लेते हैं, पहले ही पैसा पा जाते हैं और उस पैसे का यूज क्या करते हैं, ये डिस्काउंट दे देते हैं एंड कस्टमर को। तो इनका प्रोडक्ट ज्यादा भी बिकता है। और देखिए जो इन्होंने स्लॉटिंग फीस पाके जो इन्होंने डिस्काउंट दिया, वो इनका इनका पैसा गया भी नहीं। वो तो उन कंपनीज का गया जिनके ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। खुद का पैसा भी नहीं लगाया, डिस्काउंट भी दिया और आइटम भी ज्यादा बिक गए। ये अपनी खुद की जमीन पे अपने स्टोर खुद से बनवाते हैं, ये रेंट पे स्टोर नहीं ओपन करते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग अर्निंग पर शेयर देखते हैं डी मार्ट का, वहां पे हमें लैंड का कुछ भी नहीं दिखता है। देखिए लैंड की भी तो वैल्यू है ना। जहां पे डी मार्ट जमीन खरीद रहा है उसके दाम भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना, हर साल, हर 2 साल 3 साल में। वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो देखिए एक तरह से डी मार्ट रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, वो जमीन भी खरीदता जा रहा है। लेकिन हमें रिजल्ट में क्या दिखता है, अर्निंग पर शेयर, और हम पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो डीमार्ट हमें महंगा दिखता है वो असल में है नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट में सिर्फ बिजनेस का पैसा दिखता है, लेकिन वो नहीं दिखता जो जमीन का एप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू का। और उसके बाद क्योंकि इनकी खुद की जमीन होती, खुद की बिल्डिंग होती, तो इन्हें रेंट नहीं देना पड़ता, वो पूरा का पूरा बच जाता है। आप देखेंगे शॉपिंग मॉल्स में भी इनके स्टोर नहीं होते, तो वहां पे भी अगर इनके स्टोर होते तो इन्हें बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता, वो भी पूरा इनका पैसा बच जाता है। बहुत ही लो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है इसकी वजह से। इनका जो स्टाफ होता है जो काम करता स्टोर पे, वो भी बहुत कम होता है। और आप देखेंगे इनकी बिल्डिंग बहुत ही सिंपल होती है, ज्यादा डेकोरेशन में पैसा नहीं खर्च करते हैं। और इस वजह से भी इनका बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। इनका क्रेडिट साइकिल बहुत छोटा है। ये कंपनीज के प्रोडक्ट लेते हैं और उनका पेमेंट 3 से 7 दिन में कर देते हैं। बाकी जो रिटेल की कंपनीज है वो पेमेंट करने में 30 से 60 डेज लगाती हैं। अब ये जो 3 to 7 डेज में पेमेंट कर देते हैं, इसका इन्हें फायदा हो जाता है, इन्हें और डिस्काउंट मिलता है कैश का। तो जो सप्लायर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप हमें जल्दी पैसा देंगे इतने दिन में, तो हम आपको 1% डिस्काउंट या कुछ कैशबैक दे देंगे। वो चीज़ भी इन्हें मिल जाती है। उसके बाद क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके खूब सारे स्टोर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बल्क में बाई करते हैं। और बल्क में बाई करने का भी इन्हें डिस्काउंट मिल जाता अच्छा खासा। तो देखिए 3 जगह से ये
पैसे पाते हैं। एक तो स्लॉटिंग फीस से पैसे पाते हैं, एक क्रेडिट साइकिल इनका स्मॉल है वहां से डिस्काउंट मिल जाता है, और एक बल्क में बाई करते हैं वहां से डिस्काउंट। और ये तीनों मिला के जितना इनका पैसा बचता है वो सब आगे पास ऑन कर देते हैं, और इसीलिए इनके सारे प्रोडक्ट खूब सस्ते दाम में डिस्काउंट में अवेलेबल होते हैं। और ये खुद ही बोलते हैं कि हमारे साथ कोई compete नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे सस्ते दाम में हम लोग ही बेचते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि ये ऐसे ही प्रोडक्ट रखते हैं जो कि खूब जल्दी जल्दी बिके। प्रोडक्ट जल्दी बिकते हैं तो ये बल्क में खरीदते हैं। देखिए सब कनेक्टेड है आपस में। प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा तो इन्हें वो ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा तो ये वॉल्यूम में बाई करेंगे और इन्हें डिस्काउंट मिलेगा। प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा तो इनके हाथ में पैसा जल्दी आएगा। पैसा जल्दी आएगा तो इनकी क्रेडिट साइकिल जो 3 to 7 डेज में है, इन्हें पैसा जल्दी मिलेगा तो ये अपने सप्लायर्स को भी पैसा जल्दी पे कर देंगे, और वहां से भी डिस्काउंट इन्हें एक्स्ट्रा मिल जाता है। डी मार्ट में एक और भी स्पेशल चीज है। जो इसका ओनर है वो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, राधा किशन दमानी। और जो इसका चेयरमैन है वो भी इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, रमेश दमानी। इन दोनों के होने से भी इस कंपनी को बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनको पैसा कहाँ लगाना है वो बहुत अच्छे से पता होता है। तो ये कंपनी जहां पे भी पैसा लगाती है वहां से और पैसा बनता ही बनता है।